जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब में। चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि आपको हर न्यू नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। जो भी भर्ती आती है आपको हमारे चैनल पे अपडेट्स मिल जाता है। आपको बता दें EMRS TGT में जो वैकेंसियाँ हैं आपकी यहाँ पर वैकेंसी आपकी 5,660 पोस्ट यहाँ पर दी गई हैं जो 21 जुलाई से लेकर 18 अगस्त तक चलने वाले। वहीं आपका एप्लीकेशन फीस की बात करें, जनरल OBC EWS के लिए 1500 रुपये है। SC ST PWD के लिए कोई भी फीस यहाँ पर आपको पे नहीं करना है। वहीं एज लिमिट की बात करें तो 18 से 35 साल आपकी एज लिमिट मांगी गई है। यहीं पर हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल स्टडीज, साइंस इनके लिए आपका वैकेंसी दिया हुआ है। वहीं आपका ग्रुप बी में आपका बात करें, आपका ग्रुप बी में बंगाली, गुजरात, कन्नड़ा, मलयालम, मैनपुरी, मराठी, उड़ीसा, तेलुगु, उर्दू, मिजो, संस्कृत, संथाली इनके लिए दिया हुआ है। वहीं बात करें आपका यहाँ पे म्यूजिक, आर्ट, PET मेल, PET फीमेल, आपका लाइब्रेरियन, तो आपका ये पोस्ट दी गई है। यहाँ पे आप अपना देख सकते हैं, आपका सिलेबस भी आपका शो हो रहा है कि आपके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो सबके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है जिस सब्जेक्ट के हिसाब से आप अप्लाई करना चाहते हो। तो यहाँ पे कौन अप्लाई कर सकता है वो मैं नॉर्मली आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एक तो डिग्री होना चाहिए आपका, सबसे पहली बात आपका डिग्री होना अति आवश्यक है। आपका डिग्री होना चाहिए। उसके बाद आपका यहाँ पे क्या है आपका बैचलर डिग्री और आपका जो मांगा गया है BEd है, BTC है, जो भी आपने किया है तो वो अप्लाई कर पाएंगे। तो कैसे जो आप आवेदन कर पाएंगे, यहाँ पे सिलेबस भी आप अपना देख सकते हैं कि आपका सिलेबस हो रहा है तो आप कैसे आवेदन कर पाएंगे वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपको जाना होगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेना है। एंड जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है खुल के आ जाएगा। यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेने एंड क्लियर करने के बाद आपको क्लिक हियर टू प्रोसीड, आपको क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। और जैसे आप क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको पूछता है कैंडिडेट नेम, उसके बाद पूछता है फादर्स नेम एंड उसके बाद पूछता है आपका मदर्स नेम एंड यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ पूछता है आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ पे पूछता है जेंडर, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। वही आपका पूछता है आप आइडेंटिटी कार्ड में क्या देना चाहते हैं, आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID, पासपोर्ट, इनमें से कोई भी चीज नहीं है तो आप एनी अदर पे लिखे आधार कार्ड भी लगा सकते हैं। वही आपका यहाँ पर पूछता है आपका एड्रेस, तो एड्रेस में आपका केयर ऑफ आपके जो फादर्स का नेम है वो आपको डाल देना है या केयर ऑफ जिसकी केयर में आप रहते हैं उसका नाम डालना होगा। उसके बाद आपका हाउस नंबर क्या है, गली नंबर क्या है, ये सारी डिटेल्स आपको देनी होंगी। वहीं आपका विलेज पोस्ट कौन सा है वो आपको डालना होगा। डालने के बाद आपको नीचे दिखाई देगा कंट्री, तो आपको कंट्री यहाँ पर डाल देना है। एंड आपका जो राज्य है वो राज्य यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। जिस राज्य से आप बिलोंग करते हैं वो राज्य यहाँ पर डाल देना है। किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपको डालना होगा। डालने के बाद नीचे दिखाई देगा आपका पिन कोड, आपके एरिया का जो पिन कोड है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। वहीं आपका यहाँ पर ईमेल आईडी और ईमेल आईडी को कंफर्म करना होगा, तो दोबारा डालना होगा। तो ईमेल आईडी आपकी खुद की होनी चाहिए। वहीं आपका मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर डालना है, कंफर्म कर देना है। उसके बाद आपका अगर परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो सेम कर देंगे, अलग अलग है तो आप अलग अलग भी डाल सकते हैं। वहीं आपको इसको नीचे कर लेना है। यहाँ पे दिखाई देगा पासवर्ड, तो पासवर्ड साफ साफ दिया हुआ है 8 से लेकर 13 अक्षर के बीच में होना चाहिए। 8 से लेकर 13 कैरेक्टर के बीच में आप स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, नंबरिक मोड, स्पेशल कैरेक्टर XYZ@123 इस तरीके का पासवर्ड आप यहाँ पर बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड कंफर्म कर दें। एंड हिंट क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आपका विच योर फेवरेट सब्जेक्ट मैथ है, जो भी है आप अपना नॉर्मली कोई भी क्वेश्चन डाल देंगे। एंड कैप्चा कोड दिखाया वो आपको डाल देना है एंड सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। और जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे उसके बाद क्या है, सारी डिटेल वेरीफाई करने के लिए आ जाएंगे। आपका नाम है, फादर्स नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, आपका ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, सारी चीज सही है, आपको क्लिक कर देनी है एंड सबमिट कर देना है। तो आपके मोबाइल नंबर पर OTP आ जाएगा। OTP नहीं आया है तो थोड़ी देर आपको क्या है वेट कर लेना है। OTP डालने के बाद यहाँ पे क्या आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा एंड आपको फॉर्म लॉगिन कर लेना है। तो इस तरीके का आपके सामने खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्या है कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना होगा। उसके बाद करना है गेट पर्सनल डिटेल, तो आपको गेट पर्सनल डिटेल कर लेना है। एंड यहाँ पर पूछता है नेशनलिटी, तो आपको नेशनलिटी डाल देना है। उसका पूछता है जम्मू, आर यू पर्सनल डिसेबिलिटी डोमिसाइल इन UT ऑफ जम्मू कश्मीर, तो आपका जम्मू कश्मीर का मूल निवास है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो आपको नो कर देना है। वहीं आपका पूछता है कैटेगरी, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, जनरल, OBC, SC ST, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। उसका पूछता है विकलांग है तो आप यस करेंगे, अन्यथा आपको नो
कर देना है। विकलांग है तो किस टाइप के हैं वो आपको डालना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखने के लिए योग्य हैं या नहीं है वो भी आपको यहाँ पर देना होगा। उसका पूछता है आपको राइटर की आवश्यकता है, अगर विकलांग है तो आपको यहाँ पर क्या है यस कर लेना, अन्यथा आपको नो कर देना है। एक्स सर्विसमैन है तो यस कर सकते हैं, अन्यथा नो कर सकते हैं। अगर आपने 3 ईयर, डू यू हैव 3 ईयर कंटिन्यू सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइडेड द पोस्ट आर इन द सेम कैडर, तो आपने इसी सेम कैडर में आपने जॉब किया है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको नो कर देना है। अगर आपने नहीं किया तो आपको नॉट एप्लीकेबल कर देना है। एंड पूछता है मैरिड है या अनमैरिड है तो वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। यहाँ पे कैप्चा कोड आपको अगर साफ नहीं दिख रहा है तो कैप्चा कोड को रिफ्रेश कर सकते हैं, तो आपको कैप्चा कोड दूसरा आपको मिल जाएगा। तो आपको क्या है, अगर कैप्चा कोड साफ दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो आपको रिफ्रेश कर लेना है। एंड उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे करेंगे पूछता है किस पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हो, तो जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हो वो सिलेक्ट करेंगे। एंड यहाँ पर आपको सेंटर कहाँ पर डालना है, वो सेंटर यहाँ पर आपको डालना होगा। जो आपको सेंटर पास दिखता है वही सेंटर आप यहाँ पर डाल सकते हैं, जो आपके लिए कंफर्टेबल है वही सेंटर आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो आपको क्या है सेंटर यहाँ पर आपका अलग अलग सेंटर जो है आपको देने होंगे, तो आपको जो भी सेंटर है आपको यहाँ पर अलग अलग सेंटर डाल देना है। यहाँ पर 4 सेंटर फिल करने के बाद आपको क्या है, आपको 4 सेंटर यहाँ पर फिल कर लेने हैं। 4 सेंटर फिल करने के बाद आपको दिखाई देगा आपका जो है नीचे दिखाई देगा आपका यहाँ पे पूछता है रीजन लैंग्वेज टू ऑप्ट टू वीआई पार्ट, तो आप जो किस सब्जेक्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं वो सब्जेक्ट आपको डालना होगा। उसके बाद नीचे दिखाई देगा आपको कैप्चा कोड, तो आपको यहाँ पर क्या है कैप्चा कोड डाल देना है। एंड सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। वही आपका आता है क्वालिफिकेशन डिटेल, तो आपको क्वालिफिकेशन डिटेल में आपने पास, तो 10th जो है आपने पास किया है तो आपने किस ईयर में आपने पास, यहाँ पे क्या है 10th का नहीं मांग रहा है, सॉरी यहाँ पे क्या है बैचलर डिग्री आपने किस ईयर में पास किया था वो आपको देना होगा। देने के बाद आपको पूछता है आपने आपका जो है रिजल्ट मोड, आपका यहाँ पे किस कोर्स कौन सा कोर्स किया है आपने वो कोर्स सिलेक्ट कर लेंगे। एंड आपका पूछता है आपका किस यूनिवर्सिटी से किया है, तो आपको वो यूनिवर्सिटी जो है आपको यहाँ पर डाल देनी है। यूनिवर्सिटी डालने के बाद आपको पूछता है परसेंटेज है या सीजीपी है, तो वो आपको डाल देना है। एंड यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद आपका टोटल मार्क्स एंड ऑफ 10 मार्क खुलकर आ जाएगा। यहाँ पे आपका पूछता है सब्जेक्ट कौन कौन से थे, तो यहाँ पे आपको क्या है ऑल सब्जेक्ट जो भी थे वो सब्जेक्ट यहाँ पर देने होंगे। सब्जेक्ट डालने के बाद यहाँ पर आपको क्या है, आपको सब्जेक्ट डालने के बाद आपको नीचे बीएड, तो आपको बीएड का डिटेल भी आपको भरना होगा। तो बीएड आपने पास किया है तो आपको यहाँ पर पास कर लेना है। उसके बाद पूछता है किस ईयर में आपने पास किया है, तो वो आपको डालना होगा। एंड आपका पूछता है बीएड डिग्री है या क्या है वो आपको यहाँ पर डालना होगा। तो यहाँ पे क्या आपको छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान में रखते हुए फॉर्म फिल करना है। एंड यहाँ पर आपको पूछता है किस बोर्ड से आपने पास किया था, तो बोर्ड यहाँ पर आप अपना सिलेक्ट कर लेंगे। इसमें आपका बोर्ड नहीं आ रहा है तो आपका अदर का ऑप्शन आता है, तो आप अदर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। वहीं आपका नीचे दिखाई देगा आपका परसेंटेज था या सीजीपीए था, तो वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे क्या आपको सारी डिटेल जो है एकदम अच्छे से भरनी है, कोई भी गलती नहीं करना है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप अपने जो देख सकते हैं आपका एलिजिबिलिटी क्या है, तो वो आपको यहाँ पर देना होगा। यहाँ पर परसेंटेज ऑटो कैलकुलेट होकर आ जाएगा। एंड यहाँ पर आपका सब्जेक्ट बीएड का डालना होगा। उसके बाद दिखाई देगा कैप्चा कोड, तो आपको कैप्चा कोड जो दिखाई दे रहा है वो आपको डाल देना है। एंड सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका नेक्स्ट ऑप्शन जो है खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि आपने आर यू सीटेट क्वालिफाई है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। किस ईयर में आपने पास किया है एंड रोल नंबर क्या था वो आपको डालना होगा। सीईटी पेपर सेकंड सिलेक्ट कर लेना है एंड कैप्चा कोड डाल देना है। उसके बाद आपको क्या है यहाँ पर दिखाई देगा आपका नेक्स्ट, तो आपको क्या है यहाँ पर कैप्चा कोड डालने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। एंड आपका नेक्स्ट स्टेप डॉक्यूमेंट्स अपलोड मांगेगा, तो आपको यहाँ पर क्या है आपका सीटेट का रोल नंबर आपको सही डालना होगा। उसके बाद आपका ऑप्शन खुल के आता है फोटो एंड सिग्नेचर, तो आपका फोटो 10 से 200 केबी, वहीं सिग्नेचर 4 से 30 केबी के बीच में अपलोड होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आपने जैसे फोटोग्राफ है या सिग्नेचर है आप अपलोड कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आपको ओरिजिनल अपलोड कर देना है। आप ओरिजिनल अपलोड करेंगे तो आपका नॉर्मल साइज के हिसाब से अपलोड हो जाएगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। फोटो एंड सिग्नेचर आप व्यू करके चेक कर सकते हैं आपने फोटोग्राफ सही अपलोड किया है या गलत अपलोड किया है। वहीं आपका इसी तरीके से आप सिग्नेचर भी चेक कर सकते हैं आपने कहीं गलती तो नहीं किया है। उसके बाद आपको कैप्चा कोड दिखाई देगा, कैप्चा कोड डाल देना है एंड सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको दिखाई देगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म, एक बार आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है चेक कर लेना। आपके फॉर्म में कोई गलती तो नहीं है, तो गलती है तो आप जो है सही कर सकते हैं, नहीं तो आपको क्या है यहाँ पर सारी चीज जो है सही
करनी होगी एंड आपको फाइनल सबमिट ऑफ एप्लीकेशन कर देना है एंड आपको यस करना होगा। आप जनरल ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे क्या आपको एक बार ईमेल आईडी जो है आपको वेरीफाई करनी होगी। जो ईमेल आईडी आपने डाली है वो वेरीफाई करनी है। यहाँ पे आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है तो आपके मेल पर ओटीपी आ जाएगा। तो ओटीपी यहाँ पर आपको डालना होगा, नहीं आया तो थोड़ी देर वेट कर लेंगे, अन्यथा आपको रीसेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना। आप रीसेंड कोड पे क्लिक करेंगे तो आपका कोड जो है आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है थोड़ी देर आपको वेट करना पड़ सकता है। आपको कोड डालने के बाद वेरीफाई कर लेंगे एंड उसका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। जनरल ओबीसी से आप बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फीस भी जमा करना होता। तो आशा करता हूँ आप अपना फॉर्म जो खुद ही फिल कर पाते हैं एंड आपको वीडियो काफी पसंद आएगा। ऐसे हेल्पफुल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब।